भारतीय राजनीति और भारत माता की इस पावन भूमि पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा। जीवन का एक सबसे बड़ा काला अध्याय, आपातकाल। कल आपातकाल के 49 वर्ष पूर्व हो जाएंगे। उसकी पूर्व संध्या पर आयोजित इस प्रेस वार्ता में उपस्थित पत्रकार बंधुओं, आप सभी को मैं नमन करता हूं। आपातकाल देश के इतिहास का एक ऐसा काला अध्याय है जो दर्शाता है कि इंदिरा गांधी जी और कांग्रेस पार्टी, उनकी महत्वाकांक्षाओं का कोई अंत नहीं था। वो किसी भी स्तर तक अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए जा सकते थे और गए। आपको याद होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी जी के चुनाव को निरस्त कर दिया था। 71 के चुनाव में पैसे का बोलबाला और पैसे के द्वारा की गई गड़बड़ियों के कारण वो चुनाव असंवैधानिक करार दिया गया। इंदिरा जी उस समय प्रधानमंत्री थी। अपनी कुर्सी बचाने के लिए देश के 1,40,000 से भी ज्यादा लोगों को जेल में ठूंस दिया। हालत यह हो गई कि जहां 1200 लोगों की जेल के अंदर कैपेसिटी थी, वहां 3,500 लोग शौचालय तक के पास सोने के लिए मजबूर थे। 22 लोगों की उस समय पे हत्या भी हो गई। वो देश के लिए उन्होंने अपने प्राण गंवाए। लेकिन इंदिरा जी को अपनी सत्ता प्यारी थी। आप लोगों को भी याद होगा, जो उस समय हमारे मित्र, आप पत्रकार बंधु हो, कि आप लोगों के साथ क्या हुआ था। जितने भी मीडिया हाउसेस थे, उन सभी मीडिया हाउसेस की रात में ही बिजली काट दी गई, पानी बंद कर दिया गया। उस समय कोई बड़ी सुविधाएं नहीं थी। बिजली काट दी, पानी की लाइनें बंद कर दी और एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया ताकि इंदिरा गांधी के खिलाफ एक भी शब्द समाचार पत्रों में ना छप पाए। देखिए, देश हमेशा संविधान से चलता है और संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, उन्होंने संविधान रचा और संविधान में लोगों के मौलिक अधिकार भी तय किए। इन लोगों ने धारा 21, जिससे एक आम जनमानस को स्वतंत्र होकर के जीने का एक राइट मिलता है, एक अधिकार प्राप्त होता है, इन्होंने उसको खत्म कर दिया। 42वां संशोधन ये आज तक का सबसे बड़ा काला अध्याय के रूप में है। उसमें आप लोगों की सबकी आजादी छीन ली गई ताकि इंदिरा गांधी के खिलाफ एक शब्द कोई ना बोल पाए या लिख पाए। और इंदिरा गांधी जी के जो नेता थे, उनमें चाटुकारिता की इतनी बड़ी होड़ थी कि इतने बड़े बड़े चाटुकार थे, वो लोग तो कहा करते थे इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा। उनके लिए देश इंदिरा गांधी था, सब कुछ उनके लिए इंदिरा गांधी। ये चाटुकारिता की पराकाष्ठा थी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, माननीय राजनाथ सिंह जी, जयप्रकाश जी को तो उन्होंने यहां तक कर दिया था कि 25 तारीख को उन्हें जब दिल्ली में रैली करनी थी, 23 तारीख को उन्हें कलकत्ते से उड़ना था, तो वो फ्लाइट भी बार बार ये कह करके अनाउंसमेंट हो रहे थे कि फ्लाइट जो है खराब मौसम है, इस वजह से उड़ नहीं पाई है, आ नहीं पाई है। तो वो उन्होंने समय देखते हुए कि ट्रेन जाती है, मैं ट्रेन से बैठ के पहुंच जाता हूं। 24 को वो पहुंचे थे और 25 जून को ऐतिहासिक रैली की थी। उस ऐतिहासिक रैली में सबको प्रार्थना की गई कि कोई भी हिंसा के रूप में कोई कार्य नहीं करेगा, अहिंसक होकर के
हाथ जोड़ करके हम लोग चलेंगे और जो काम कांग्रेस के द्वारा गलत किया जा रहा है, या कांग्रेस को जो एक हाई कोर्ट के द्वारा उन्हें कहा गया है कि आप असंवैधानिक रूप से पद पर बने हुए हैं, तो उन्हें हम लोग पद छोड़ने के लिए आग्रह करेंगे। लेकिन कांग्रेस की सरकार बर्बरता और तुष्टीकरण उनका एक अपना मौलिक अधिकार के रूप में मान करके चलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि आज भी उसी परिपाटी पर कांग्रेस चल रही है। कांग्रेस तो सदा से ही एक लक्ष्य रहा है, मैं मेरा, जिस प्रकार से इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया, यही उनका एकमात्र लक्ष्य रहा है। सत्ता प्राप्ति के लिए आज भी उस समय पे तो जो उन्होंने किया सो किया, आज भी वो हर सीमाओं का उल्लंघन करने के लिए हर समय बैठे हुए हैं। आपको याद होगा चुनाव के परिणाम आने से पहले उन लोगों ने कहा था कि सड़कों पर उतर जाएंगे। क्या अर्थ है इस चीज का? जनता को बहकाकर, देश की जनता के सामने भ्रम फैला करके, तुष्टीकरण की राजनीति करके एक माहौल को खराब करने का काम कांग्रेस पार्टी आज भी कर रही है। जो आपातकाल में किया वही काम वो आज भी कर रही है। राहुल गांधी जी, देश में मुद्दे चलते हैं, बड़े बड़े मुद्दे चलते हैं, ये जाकर के विदेशों में बैठ करके देश की छवि को खराब करते हैं। इनके लिए देश कुछ नहीं है, इनके लिए तो सत्ता एक प्रलोभन का मार्ग है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने सभी को संविधान में अधिकार दिया है कि सबका एक पूर्ण रूप से अधिकार है, और उसी में उन्होंने आरक्षण का भी दिया है। एससी एसटी वर्ग जिसे एक आरक्षण प्राप्त है, यह वही कांग्रेस है कि जिसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया के अंदर, जो कि केंद्र के अधीन रहती हैं और केंद्र के द्वारा दी गई सहयोग राशि से ही ये दोनों यूनिवर्सिटी चलती हैं, वहां तुष्टीकरण का अपना फॉर्मूले को अपनाते हुए इन्होंने हमारे एससी और एसटी समाज के रिजर्वेशन को वहां पर खत्म करने का काम किया। यह विभाजन की राजनीति करती है, ये अपनी सत्ता के लिए विभाजन की राजनीति करती है। हमारा नारा, हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा, हमारे दल का नारा, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है। हम लोग सबके लिए जीते हैं, लेकिन इन लोगों के यहां तुष्टीकरण का एक बहुत बड़ा बाजार है। ये विभाजन करके ही राजनीति को आगे लेकर के चलना चाहते हैं। ये तो लोगों के अगर इनके पक्ष में एक शब्द भी ना बोले तो उसका क्या हाल करते हैं, इसका उदाहरण है महामहिम मुख्य न्यायाधीश के लाइन में जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, जो सीनियर मोस्ट जज खन्ना जी थे, उनका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। खन्ना जी के द्वारा इंदिरा जी का विरोध किया गया, इमरजेंसी का विरोध किया गया, बाकी 4 जज उनके पक्ष में थे। 9 महीने बाद जब खन्ना जी के प्रमोशन का समय आया तो उनके जूनियर को, मिस्टर बेग, इस देश का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। यह तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है। अगर कोई सच्चाई के लिए आवाज उठाएगा तो आप उसकी आवाज को दबाने का काम करेंगे। क्या है इनके लिए चुनाव? तमिलनाडु के अंदर अन्नामलाई, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, एक वीडियो बहुत बड़ी वायरल हो रही है जो कांग्रेस के द्वारा चलाई जा रही है। उनका चेहरा बकरे के ऊपर लगा करके और ईद के दिन उसकी कुर्बानी दी जाती है। क्या दिखाने का, क्या संदेश फैलाना चाह रहे हैं? 26 लोग केरला में हमारे इस चुनाव के अंदर भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी जाती है। पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी
कांग्रेस की ही नेता रही हैं, तो अब उनकी तृणमूल कांग्रेस है। ममता बनर्जी के कार्यकर्ता सरेआम हत्या करते हैं और सिर काट करके ले जाते हैं। अरे भाई, अगर वो हमारा कार्यकर्ता है और वो अल्पसंख्यक वर्ग से अगर हमारा कार्यकर्ता है तो क्या उसका ये गुनाह है? तमाम रोहिंग्याओं को उन्होंने पश्चिम बंगाल के अंदर बसाने का काम किया है, वही काम अरविंद केजरीवाल ने किया है। आप देश की सोचते नहीं हो, देश में अराजकता का माहौल फैलाते हो, देश के अंदर आप विभाजन की स्थिति पैदा कर रहे हो। जो आपातकाल में स्थिति आप लोगों ने पैदा की, वही चीज आज भ्रम जाल फैला करके कि संविधान बदल जाएगा। अरे संविधान तो आप लोगों ने बदला। 90 बार इन लोगों ने, 90 बार ऑन रिकॉर्ड है, इन्होंने मुख्यमंत्री के ऊपर वहां पर अगर इनके पक्ष में नहीं चला तो वहां गवर्नर रूल लाने का काम इनके द्वारा किया गया। ये 90 बार ऑन रिकॉर्ड है। आप देश को कहां ले जाना चाहते हैं? वही सोनिया जी जो 20 जून की रैली में सन 1975 को मंच पर थी। जब इंदिरा जी ने रैली की थी तो पूरा परिवार उनका मंच पर था। वही सोनिया जी एक शब्द आपातकाल के विषय में नहीं बोलती हैं। और मुझे तो समझ नहीं आता कि क्या राहुल जी के अंदर गुण है। उनके पिताश्री पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के द्वारा ईवीएम लाने का काम किया गया। उन्होंने कहा ईवीएम के माध्यम से देश आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है, ईवीएम आए, और वो आज भी बैलेट पेपर तक ही सीमित हैं। क्यों? क्योंकि अराजकता फैला सकते हैं। अराजकता उनका परम धर्म नैतिक अधिकार है। ये अपने अधिकार को मान करके चल रहे हैं। भाई, संविधान हमें सबको जीने की आजादी देता है। संविधान के अंदर कहीं ये नहीं है कि आप गला काट देंगे, आप कहीं दंगे करा देंगे। संविधान के अंदर यह है कि दंगा हो, देश दंगा मुक्त हो, देश आगे बढ़े, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास होकर के चले। यह देश का संविधान कहता है और हम सबके अधिकारों के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन ये आज भी माहौल को खराब करके पुनः एक आपातकाल जैसी स्थिति पैदा करना कांग्रेस पार्टी चाहती है। आज मुझे इतना ही आप लोगों से कहना है। तिवारी जी, आपने जैसे कहा कि कांग्रेस आपातकाल जैसे हालात पैदा करना चाहती है, लेकिन सत्ता में आप हैं, केंद्र में भी और राज्यों में भी आपकी सरकार है। कांग्रेस का ये कहना है कि आपातकाल जैसे उससे भी बदतर हालात बीजेपी ने कर दिए, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको स्पष्ट बताता हूं, जिस पार्टी को जनादेश नहीं मिला और वो एक माहौल इस प्रकार का बना रही है, 99 सांसद लेकर के उन्हें जनादेश नहीं मिला और वो इस प्रकार का माहौल बना रहे हैं कि जैसे वो बिल्कुल जीत करके आए हैं और जनता ने केवल उन्हीं को ही जनादेश दिया है। अरे जितना इंडी अलायंस जो है, इंडी अलायंस के सारे अलायंस मिलकर भी इतने सांसद प्राप्त नहीं किए जितने हम लोगों को मिले हैं। तो आपातकाल का विषय, उसको दोहराने का प्रयास कौन कर रहा है? राहुल गांधी या हम कर रहे हैं? एक सवाल और है जी। आप यहाँ के प्रभारी भी रहे और आप शहर विधानसभा के अलावा 4 विधान, आज मैं आपातकाल के विषय पे चर्चा कर रहा हूं। जो भाजपा को सामना करना पड़ा शिकस्त का, उसमें क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमने सबके लिए सब काम किए। इन लोगों ने भ्रम जाल फैलाया और भ्रम जाल फैला करके यही कहा कि बाबा साहब का संविधान बदल देंगे, जबकि संविधान को बदलने का काम अगर किसी ने किया तो इंदिरा गांधी जी ने ही किया, स्वयं उनकी दादी ने किया। और आज उसी पद चिन्हों पर चल करके वही काम ये लोग कर रहे हैं। जनता में कभी भ्रम जाल नहीं फैलाना चाहिए। हम भ्रम की राजनीति नहीं करते, हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते। हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर के चलते हैं। आपने एक मैसेज भी पढ़ा होगा, रामपुर का ही मैसेज डला है। अगर एक गांव में
पूर्ण रूप से अल्पसंख्यक वर्ग अगर रहता है तो उस गांव में भी 500 से ज्यादा मकान देने का काम हम लोगों ने किया है। वोट तो नहीं मिले तो क्या हुआ? तुष्टीकरण का काम उन लोगों ने किया। तुष्टीकरण का काम, देखिए, व्यक्ति खाना कमाना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वो लोग तुष्टीकरण, भय का वातावरण पैदा करके, भय का माहौल पैदा करके, कभी आप जाइएगा केरल में, कभी आप जाइएगा पश्चिम बंगाल में, यहां तो हमारी सरकार है, लेकिन कहीं एक किसी के साथ गलत नहीं हो सकता। अगर गलत मैं कर रहा हूं तो मैं भी उसमें दोषी हूं, अगर गलत कोई और कर रहा है तो वो भी उसमें दोषी है। लेकिन कांग्रेस और उसके पूरे कार्यकर्ता और उसके नेता, विशेष रूप से राहुल गांधी, ये आज भी इनके शब्दों को सुना कीजिए आप लोग। तिवारी जी, मैं रामपुर की बात कर रहा हूं। मैंने एक दोबारा अपना सवाल रिपीट कर रहा हूं आपके साथ जी। 4 विधानसभा में आपके विधायक होने के बावजूद भी, शहर भी विधानसभा में, लेकिन भाजपा को शिकस्त का सामना करना पड़ा। मैंने कहा ना कि तुष्टीकरण की राजनीति को और विभाजन करने की परंपराओं को दोहराते हुए इन लोगों ने हमारे और जनता के बीच में एक विभाजन पैदा किया, वरना हम तो जीतते। पार्टी की जो शिकायत मिली है कि सांसद जी ने शिकायत करी है कि मुझे यहाँ के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने मुझे सपोर्ट नहीं करा। देखिए, सांसद जी ने मुझसे ऐसा कोई शब्द नहीं कहा, मैं प्रभारी हूं, ये शब्द मुझे आप पहली बार कह रहे हैं, मेरे सामने ऐसा कोई शब्द नहीं आया। और सांसद जी ने जो मुझसे कहा, मैं प्रभारी के नाते आपको बता देता हूं, कहां प्रेस हुई है मुझे नहीं पता। गुटबाजी मानते हैं, पार्टी में गुटबाजी मानते हैं? नहीं, कोई गुटबाजी नहीं, कोई गुटबाजी नहीं। तो शिकस्त का जो सामना करना पड़ा इतनी विधानसभा में, मैं कह रहा हूं ना, भ्रम जाल फैला करके बाबा साहब का संविधान बदल दिया जाएगा। बाबा साहब का संविधान, जो कि संविधान स्वयं इंदिरा गांधी ने, उसकी दादी ने ही बदला, संविधान का को हमेशा उन्होंने ही बदला। आपने आपातकाल के ऊपर अगर कितनी भी स्टडी की हो तो मैं 21वां जो इसके अंदर है, हमें मौलिक अधिकार देता है, संशोधन जो हुआ था, उस संशोधन के आधार पे हमारी आजादी से जीना, हमारे ये फंडामेंटल राइट, ये हमसे छिन गया था। उन्होंने तो, इंदिरा गांधी जी ने तो गुलाम बना दिया था, वही तो ये चीज चाह रहे हैं, हम तो गुलाम हो गए थे भाई। मगर कांग्रेस का यहाँ तो कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं था, समाजवादी प्रत्याशी मैदान में थे क्या? आजम खान, देखिए, समाजवादी और कांग्रेस दोनों अलायंस पे थे जी। आजम खान का जलवा मानते हैं, अभी भी है जेल में होने के बाद आजम खान का जलवा। ये तुष्टीकरण की राजनीति है, कोई जलवा नहीं है किसी का। गलत काम करने वाला व्यक्ति सदा गलत होता है और उसके लिए जेल के ही दरवाजे होते हैं। गलत कोई भी करेगा उसके लिए सदा जेल के दरवाजे रहेंगे। गलत कोई नहीं बख्शा जाएगा, लेकिन हमारा नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। 532 गांव जो आप बता रहे हैं, गांव में जी मकान 532, उसकी लिस्ट है, कोई एविडेंस है उसका कि एक ही गांव में 532 मकान मिले हैं? देखिए, कुछ एक वो मुझे पत्रकार ने ही भेजी थी आपके यहां से जी, एविडेंस भी जी, मेरे पास एक वो भी आई थी। मैंने कहा भाई देखिए, मैं इस चीज के ऊपर कोई विषय को लेकर के नहीं चलता हूं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि हम सबके लिए काम करने वाले हैं। रामपुर में कोई ऐसा गांव नहीं है जहां 532 मकान एक ही गांव को, एक गांव के नहीं, वहां पर कई प्रधानों का विषय था कि उसमें 532 लाभार्थी हमारे यहाँ के हैं। उसमें से, अरे भाई 500 लाभार्थी क्यों नहीं हो सकते? एक ही गांव में अलग अलग चीजों की लाभार्थी, न्याय पंचायत के अंदर लाभार्थी आप 500 नहीं 700 भी होंगे। आप लिस्ट उठा करके देखिए कितने करोड़ लाभार्थी हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। अच्छा, जो चुनाव में हार हुई उसको लेके कोई मंथन करेगा, क्या कमी हुई? देखिए, मंथन हम सदा करते हैं, सदा मंथन होना भी चाहिए। जीत के बाद भी मंथन होता है, और अगर कहीं किसी कारण से शिकस्त मिलती है तो भी मंथन होता है।